नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करके पितरों को प्रसन्न किया जाता है। ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी के मुताबिक पितृपक्ष में दान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। मान्यता ये है कि दान से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष भी खत्म हो जाता है। श्राद्ध में गाय, तिल, भूमि, नमक, घी आदि दान करने की परंपरा है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई शंका है या फिर आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल भी जान सकते हैं। इसके लिए हम हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 012071533826, 012071533787। चलिए अब सीधा आचार्य जी का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे पितृदोष के बारे में और पितृपक्ष के बारे में। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो पितृपक्ष है, ये जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष के, वो कब से शुरू हो रहे हैं और फिर इनमें दान पुण्य का, क्योंकि देखा हमेशा से सुना जाता है कि इन दिनों में दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए, किन्हें दान करनी चाहिए और इसके साथ ही क्या ऐसी चीजें होती हैं जिनका खास तौर पर हमें ध्यान रखना चाहिए, इस वक्त हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि पितृ पक्ष में अपने पितरों के, अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि जो आती है उस पर श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। और जीवन में पितृ पक्ष में दान करने से अनेक अनेक प्रकार की आपको जो है सुख, समृद्धि, तरक्की, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और ये भी मैं कहूंगा कि पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है, पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो श्राद्ध में आप गाय को तिल दें, गाय दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं, घी आदि दान कर सकते हैं। ये दान करने से आपके अपने पूर्वजों को बहुत कुछ प्राप्त होता है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि धार्मिक दृष्टि से गाय का दान यदि आप करते हैं तो श्रेष्ठ दान कहलाता है। कहते हैं कि फिर आप अपने पूर्वजों की मुक्ति करा देते हैं, उनको शुद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। लेकिन वो किया जाए अपने पूर्वजों की तिथि के दिन, उनके निमित्त किया जाए, तो ये उनको भी बहुत लाभप्रद रहेगा और आपको बहुत ही जीवन को उन्नत मार्ग पर लाने वाला रहेगा। गाय का घी दान करना चाहिए और ये मंगलकारी होता है। अन्न दान करना चाहिए, चावल दान करने चाहिए और अनाज दान करना चाहिए। ये संकल्प सहित करना चाहिए, मन वांछित को फल देने वाला होता है। मान लीजिए आप इस दौरान अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर आप कोई भी अन्न दान करते हैं, भोजन दान करते हैं और अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, तो इन्हें बहुत बहुत जो है मोक्ष देने वाली होती है। अगर इस दौरान कोई कमजोर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको भूमि दान आप करते हैं और तो वह आपको संतान लाभ होता है। जिसके संतान नहीं है, जिसका वंश वृद्धि नहीं हुआ है, वो व्यक्ति, या मान लड़की, आजकल कई बार ऐसा सोचते हैं कि लड़की और लड़के में फर्क नहीं है, तो लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है, ये बात सही है। लेकिन जिसका वंश ही नहीं चला हो, जिसके संतान ही नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को तो जरूर जो है भूमि दान करना चाहिए। भूमि दान करने से संतान की उत्पत्ति होती है। सोने का दान कलह और नाश करता है। घर में कलह है तो उसका नाश करता है और साथ में घर में सुख शांति देता है। सोने का दान संभव हो तो सोने का दान यथाशक्ति इस दौरान करना चाहिए। अच्छा, ये वस्त्र आदि दान करने का बड़ा महत्व है। वस्त्र, नए वस्त्र ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, संतों को दान करना चाहिए, अपने पितरों के प्रति खूब दान करना चाहिए।
पितरों जब लेकिन खूब से मतलब यह है कि आप अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता के अनुसार ही करें। जी। पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत प्रभावकारी माना गया है। हम्म। श्राद्ध के हर कर्म में तिल का महत्व होता है। इसी तरह श्राद्ध में दान की दृष्टि से काले तिल का दान करना बहुत विपदाओं को दूर करता है। जी। पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक का दान भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। हम्म। मैं आपको बताना चाहूंगा अंकुर जी जी। कि 29 तारीख से 14 तारीख के मध्य श्राद्ध पक्ष रहेगा। इस बार श्राद्ध जो है पूर्णमासी से शुरू होने हैं और पूर्णमासी के 29 तारीख को पूर्णमासी का रहेगा और 30 तारीख को प्रथमदा और द्वितीय का रहेगा। इस प्रकार से और एक श्राद्ध जो है नहीं रहेगा, 10 तारीख के दिन श्राद्ध नहीं है। तो इस तरह से ये 15 दिन के ही श्राद्ध है। इस बार श्राद्ध का घटना शुभ होता है और नवरात्रि का घटना अशुभ माना गया है। तो श्राद्ध का घटना बड़ा शुभ माना गया है। तो ये इस बार जो है ना एक दिन का श्राद्ध नहीं है बीच में, लेकिन है तो वैसे 16 दिन का ही, लेकिन 16 दिन में एक दिन श्राद्ध नहीं होगा, यानी 15 दिन का ही 15 दिन में ही श्राद्ध निकलेंगे। अब इसके अतिरिक्त बात हम करें कि श्राद्ध के दौरान आपको एक घर में पकवान बना करके और सबसे प्रथम गाय को, उसके बाद कौवे को और कौवे के बाद श्वान को और श्वान के बाद जो है चींटियों को और फिर ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। ये 5 घास होते हैं, 5 जो है 4 घास और एक थाली निकालनी होती है। ब्राह्मण को अपने परिवारजन की रुचि के अनुसार भोजन कराएं। ब्राह्मण का भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए, आपके आस पड़ोस का ही ब्राह्मण होना चाहिए और उन्हें भोजन जब कराएं तो उनको बहुत प्रेम और श्रद्धा से भोजन कराएं। विशेष तौर पर देखिए, जो लोग भोजन कराते हैं वो आप मान के चलिए कि श्रद्धा से ही कराते हैं, लेकिन सब परिवार की श्रद्धा हो तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। अच्छा, खासतौर पे आप देखिए कि जो लोग एनआरआई हैं, विदेशों में बैठे हैं, वहाँ व्यवस्था नहीं बनती ब्राह्मण की, वहाँ विद्वान नहीं मिलते, तो ऐसे में जो है ऑनलाइन होकर के आज तर्पण भी करते हैं, भोजन भी कराते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 दिन में अनेक प्रकार के शिष्य अनेक प्रकार से जो है अपने परिवारजनों के श्राद्ध निकालते हैं। मेरे पास भी कम से मानिए कि कितने लोगों के फोन आते हैं, कितने और ऑनलाइन होकर के श्राद्ध के भोजन कराते हैं। श्राद्ध के लिए भोजन के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। भोजन के लिए मान लीजिए कहते हैं कि हमारे 10-11 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, 5 को करा दीजिए, तो व्यवस्था करके 5 ब्राह्मणों की भोजन करा के वीडियो कॉल उनको करा दी जाती है और वीडियो कॉल पे तर्पण हो जाता है और वीडियो कॉल पे ही भोजन करते हुए ब्राह्मणों को देख लेते हैं और वो प्रणाम करते हैं। उसके बाद उन्हें धोती दुपट्टा सहित वस्त्र आदि और जो भी वो देना चाहते हैं, दक्षिणा आदि, फल आदि जो भी देना चाहते हैं वो देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पितृ का जो है पखवाड़ा है और इसमें विशेष रूप से अपने पूर्वजों की तिथि पर आपको करना ही चाहिए, नहीं तो ये आपके वंश के लिए, आपके लिए, आपके भावी भविष्य के लिए ठीक नहीं होता है। इसमें सबको सलाह दूंगा, चाहे और चीजों में तकलीफ पा लीजिएगा, लेकिन समय निकाल करके अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर आपको श्राद्ध जरूर करना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल। तो श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें जो भी प्रिय थे, जो भोजन वो जो है वो आपको करवाना चाहिए, ये भी आपने बताया आचार्य जी। अच्छा, इसके साथ ही हमारे साथ दर्शक जुड़ा शुरू हो चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। अरे जी, आपके चरणों में सत नमन। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय। सर जी, डेट ऑफ बर्थ है 29 जनवरी 1985 जी। रात को 10:20 रात में चूरू, राजस्थान। जी आचार्य जी, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, तो ये पदोन्नति कब तक होती है और उसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे अभी, और अभी होती है समय लगेगा उसमें? मार्केटिंग, बहुत बहुत मंगल शुभकामना है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में, और आप बहुत मधुर और बहुत ही स्वस्थ प्रसन्नता से अपनी बात को आपने रखी। आपको बहुत मंगल शुभकामना है। और राहु की महादशा वर्तमान में चल रही है और बुध का अंतर है, सूर्य का प्रतंत्र है।
देखिए, ये राहु जो है आपको काफी विचलित करेगा, लेकिन आपकी जानकारी में ला दूं कि राहु की महादशा और राहु आपका भाग्येश में बैठा हुआ है। यानी इसका मतलब राहु नैसर्गिक पाप ग्रह होने के बावजूद भी भाग्येश में बैठना और नवम भाव में होना, ये अति शुभ फल प्रदान कर रहा है। और ये मित्र राशि में है, इसलिए आप ये मान के चलिए कन्या लगन एवं मेष राशि में स्थित चंद्रमा का राहु का क्रियात्मक स्वभाव बहुत शुभ फल देने वाला हो रहा है। ये समय बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं घबराएं। और वहीं आप बात करें तो 4 नवंबर 2023 से आपका समय बदल रहा है, आपको बहुत लाभ की स्थिति बना रहा है। आप बिल्कुल बिना संकोच, बिना टेंशन के, बिना विचलित हुए प्रतिदिन हरा चारा गायों को दें और अपने तरफ की उन्नति के मार्ग आपके लिए खुलते आ रहे हैं। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं, आप ये छोटा सा कार्य जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल। और भी कॉलर से बरसात जुड़ गए हैं आचार्य जी, उनका भी रुक कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जी हेलो। जी आवाज मिल रही है, राधे राधे पंडित जी। जी राधे राधे जी। पंडित जी, मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1969, सुबह 9 बजे का टाइम है, पंजाब का है। पंडित जी, आपने उनको कहा था कि पितृ दोष है, और पंडित जी आपने कहा था कि अंगूठे से पानी देना है, तो उसका पंडित जी मुझे ना मंत्र नहीं बल्कि याद, वो क्या था मंत्र, आप मुझे मंत्र बताइए। और अगर ये उपाय पापा करे तो कौन कर सकता है? ओम स्वधा नमः, ओम स्वधा नमः। ये मंत्र बोलना आपको बहुत सरल मंत्र है, बड़ा सरल मंत्र है, इसे आप बोल सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि पितरों का तर्पण करना, पितरों के प्रति प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में तर्पण करना, काले तिल डाल करके अंगूठे से जल देना, पितरों को मोक्ष और शुद्धि का कारक कारण बनता है। इसलिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं बहन। जी बिल्कुल। और भी कॉलर से आचार्य जी हमारे साथ, बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं आचार्य जी से। जुलाई 1995। जी। समय रात को 11:32। जी। जी, मेरी नौकरी के बारे में पूछना है, सरकारी नौकरी कब तक होगी? मेरी मिथुन राशि है। आपको बहुत यहाँ जन्म पत्री के बारे में बताना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण इतना ही कहेंगे कि आपकी नौकरी की स्थिति 2025 में जाकर के बैठनी है, 2024 नहीं 25 में जाके बैठेगी। इसलिए लेकिन आपको बिल्कुल धैर्य और विवेक से अपने तरक्की उन्नति के, नौकरी की प्राप्ति के लिए कॉम्पिटिशन्स फाइट करने होंगे, और इसके लिए एकाग्रता चाहिए, और आलस और सुस्ती को अपने शरीर से हटाइए, और बिल्कुल सहनशीलता, विनम्रता के साथ में अपनी पढ़ाई को टारगेट करते हुए आगे कदम बढ़ाइए, अवश्य आपको सफलता मिलती है। हालांकि 2024 में सितंबर के बाद भी संयोग बन रहे हैं। बड़ी मंगल शुभकामना है। प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा के पाठ और 9 राम रक्षा स्तोत्र के पाठ आप कीजिएगा, आधा घंटा दीजिए आप भगवान की पूजा में, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी। और भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है, अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताइए। मैं जयपुर से मंजू बोल रही हूँ। जी मंजू जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1967। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बहन, आपकी जन्म डेट हमको याद हो चुकी है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ मतलब पितरों का श्राद्ध जब हम करते हैं जी जी, तो मतलब हमारे कोई पुरुष वर्ग नहीं है इस काम को करने के लिए, तो इस काम के लिए मतलब मैं गाय को रोटी निकाल के दे देती हूँ और गाय को दे देती हूँ। तो हमारे यहाँ मतलब कोई मेरे पापा यहाँ पे जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के दामाद है, तो कोई श्राद्ध भी खाता ही नहीं है उनका, तो हमें कैसे करना चाहिए? देखिए बहन, ये सब नहीं चलेगा, आपको श्राद्ध करना है, अवश्य करना है। आप माने कि वो आत्मा जो सब दुनिया के लोग भोजन करके बैठे हैं, आप मान के चलिए ये पखवाड़ा जो होता है इसमें आपके पतिदेव स्वयं आते हैं, और पितृ पखवाड़े में प्रत्येक परिवारजन जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वो भी आते हैं, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वो भी आते हैं, और सभी आत्मा अपने पितृ पक्ष में आकर के श्राद्ध को ग्रहण करती हैं। इससे उनको तृप्ति होती है, और एक साल में एक बार ही आते हैं।
तो आप मान के चलिए कि ये सब बहाने से काम नहीं चलता। आप ब्राह्मण बुलाइए, क्यों बुलाते हैं अपने पियर पक्ष में से? आप तो ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, उनके लिए पकवान बनाइए, अच्छे से उनकी तैयारी कीजिए और जो उनको पसंद है वो बनवाइए। और गाय को भी दीजिए, कुत्ते को भी दीजिए और श्वान को भी खिलाइए। तो श्वान यानी कुत्ता और कौवों को भी खिलाइए और चींटियों को भी खिलाइए और ब्राह्मण को भोजन कराइए और उन्हें वस्त्र आदि दें। अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार अवश्य उनका श्राद्ध करें और कुछ दान भी करें। जरूर कीजिए आप। पहली बात तो ये है कि आपने पियर पक्ष का जो है सारी चीज ग्रहण कर रखी है, तो आपको ज्यादा दान करना चाहिए ताकि उनका मोक्ष हो और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। अंकुर जी, जिन लोगों को जी। पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है, उनके ग्रह भी कुछ नहीं कर पाते हैं जी, बिल्कुल। और उनके भाग्य में कुछ नहीं होता, तब भी उन्हें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। पितृ कृपा बड़ी कृपा होती है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जी, बिल्कुल आचार्य जी, पितरों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से भी बातचीत हो चुकी है और चलिए रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज की राशिफल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों का यदि कहीं पैसा रुका हुआ है तो वो अवश्य प्राप्त होगा और कहीं रुक भी सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं आज घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। ऑफिस का काम ज्यादा होने के कारण आप थोड़ा थका थका सा आज महसूस कर सकते हैं। और आइए इसी क्रम में अगली राशि का रुख करते हैं, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि के लोगों को आज सरकारी कामों का निपटारा होगा। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। दोस्तों की सलाह पर आपके बहुत सारे काम आज बनते नजर आ रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों से। मिथुन राशि के जातकों को आज परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं, जो कि आप अच्छे से संभाल ही लेंगे। दिन कम मेहनत में ज्यादा फल दिलाने वाला ये साबित हो रहा है। ऑफिस में बहुत दिनों से रुके हुए कार्य आज आपको आसानी से निपटा लेंगे। दोस्तों की मदद से आपके काम की प्लानिंग सफल हो रही है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आपका दिन पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा रहने वाला है। जल्द ही कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। आपको अपनी मनपसंद कंपनी में इंटरव्यू के लिए आज बुलाया जा सकता है। और अब बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। किसी रचनात्मक कार्य में आपका नाम आज हो रहा है। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपके मन की इच्छा पूरी होगी। आपको आर्थिक मामलों में लाभ प्राप्त हो रहा है। बच्चे आपको कोई शुभ समाचार दे रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आपका दिन मिला जुला रहेगा। इंजीनियर्स के लिए दिन फायदेमंद हो सकता है। महिलाएं शॉपिंग पर आज रहेंगी। घर पर अचानक से कोई रिश्तेदार आ सकते हैं, जिससे घर के माहौल में कुछ अच्छे बदलाव आ रहे हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन उत्तम रहेगा। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके कामों की प्रशंसा आज हो रही है। किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आप लोगों को अपनी योजनाओं से सहमत कर ही लेंगे। माता पिता आपको कोई बड़ा गिफ्ट आज दे सकते हैं, जिससे वे आपसे खुश हो जाएंगे। आपको अपने बड़े भाई बहन का पूरा साथ प्राप्त हो रहा है। और भाई हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आपका दिन ठीक ठाक रहने वाला है। पैसों की चिंता भी आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। ऑफिस में आपको कुछ लोगों से मदद भी मिल सकती है। इस राशि वाले छात्रों को पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और भाई हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आपका कोई भी काम आसानी से पूरा होगा।
पैसे से जुड़े बड़े फैसले आपको सोच समझकर ही लेने चाहिए। किसी पुरानी बात को लेकर आप तनाव की स्थिति में आज आ सकते हैं, लेकिन किसी भरोसेमंद मित्र से बात शेयर करके आपको राहत महसूस होगी। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों की। पैसों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना दिखाई देती है। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं दूर ट्रिप पर जाने का प्लान आप बना सकते हैं। इस राशि के व्यापारी वर्ग को अचानक से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेंगे। कुछ लोग आपसे घर पर मिलने आ सकते हैं। और अब इसी के साथ बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोग। आपका दिन आज बेहतरीन रहने वाला है। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्गों की राय आपके लिए कारगर साबित हो रही है। इस राशि के लवमेट्स के लिए दिन आज बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को किसी बड़ी कंपनी में जॉब आज मिल सकती है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बता दिया है। साथ ही हमारे दर्शक जो भी हमारे साथ जुड़े उनकी समस्याओं का समाधान भी आपने बताया। आचार्य जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणाम आपको। जी सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही। आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।